बाद जहाँ लिखा है ये होम और व्यू लिखा है, इसको मीनू बार के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये टूल्स बने हैं, इसको टूल बार के नाम से जानते हैं। और जो सफ़ेद पन्ना जहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, इसे वर्क एरिया फाइल ऑप्शन एक्सप्लेन किया है। क्योंकि अच्छे खासे मीनू हैं, हम सारे अभी पढ़ा देंगे, क्योंकि अभी इसके बाद कल की बारी है होम की, परसों व्यू की। तो 3 दिनों के अंदर हमारा ये चैप्टर्स जैसे होता है कि बहुत डीपली तरीके से ये ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही हम सारे ऑप्शंस पढ़ा देंगे, जितना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आती हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक पहुँचाइए। थैंक यू। साथ दे रहे हो तो हम आज सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं। हालांकि हम ये चैप्टर किसी को नहीं पढ़ाते हैं, सोचते चैप्टर छोटा है, लेकिन अगर ऐसे साथ दोगे तो हम सारे चैप्टर ऐसे पढ़ा देंगे। स्टार्ट। ये हम कई सालों के बाद ऐसे पढ़ाने जा रहे हैं। यदि हम तो पढ़ाते तो हैं, नंगाते भी हम हैं, जो समझ मिलता है। आज हम जीरो से पढ़ा रहे हैं। रिकॉर्ड करिए प्लीज़। जी हाँ, क्योंकि आप साथ दे रहे हो। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा और नॉर्मल चैप्टर है जिसका नाम है पेंट सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम बोल दें, इसका परिचय करवा दें। सबसे ऊपर वाली पट्टी का नाम होता है टाइटल बार, ऐसे बोला करोगे। उसके बाद जहाँ लिखा है ये होम और व्यू लिखा है, इसको मीनू बार के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये टूल्स बने हैं, इसको टूल बार के नाम से जानते हैं। और जो सफ़ेद पन्ना जहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, इसे वर्क एरिया के नाम से जानते हैं। अक्सर जब इंटरव्यू होते हैं तब वहाँ पूछते हैं कि यार देखिए, जो ये आप ये नीचे की जो पट्टी होती है, ये काली वाली, इसका नाम क्या है? जो ऊपर काली वाली, इसका नाम क्या है? ये कोने में जो लाल निशान बना है, इसका नाम क्या है? उसके पास जो बना माइनस ऐसा बना है, इसका नाम क्या? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। सर, जो ये सफ़ेद पन्ना बना होता है, इसका नाम क्या है? सफ़ेद, अभी भी सुनेंगे तो लगा सुनना इसको। सफ़ेद पन्ने का नाम होता है वर्क एरिया होता है। और ये मेनू बार हो गया, और ये फाइल और व्यू वाला, और ये टाइटल बार हो गया, ये टूल बार हो गया। उसके बाद एक चीज़ और रह गया है, नीचे एक पट्टी सी ये पड़ी है जिसको हम दबा के हिला रहे हैं। इसका नाम होता है स्क्रॉल हॉरिजेंटल। ऐसे बोलोगे, स्क्रॉल हॉरिजेंटल। स्क्रॉल की मीनिंग होती है पहिया, स्क्रॉल। और ये स्क्रॉल वर्टिकल था, इसके कोने में पड़ा हुआ है, ये स्क्रॉल वर्टिकल लंबाई में। और जस्ट ये जहाँ पे ये नंबर्स बराबर आ रहे हैं और चल रहे हैं, इसका भी नाम स्टेटस बार है। लेकिन इसको हम मिनिमाइज कर देने से वो स्टेटस बार छुप जाता है। पर ये स्टेटस बार हमारा विंडोज़ का स्टेटस बार है, ये नहीं छुपता है सर। है ये वापस सॉफ्टवेयर खोलने के बाद फिर से एक्टिव हो जाता है। इतना तो परिचय ही हो गया। और पन्ने का नाम था वर्क एरिया। हम भविष्य में पूछेंगे आपसे कि इसमें तो डायग्राम बनाते तो वर्क एरिया आप बोल रहे थे। सर, जहाँ हम टाइपिंग करते हैं, ये मैंने आज के लिए बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं, जहाँ टाइपिंग करते हैं इसमें भी सफ़ेद पन्ना दे रखा हुआ है, इसे बोलेंगे टेक्स्ट एरिया। वर्क एरिया पे हम लोग डायग्राम क्रिएट करते हैं, और टेक्स्ट एरिया पे हम लोग कुछ सुलेख लिखते हैं। जैसे भगोना और भगोना बराबर, लेकिन दाल का भगोना अलग होता है और दूध का भगोना अलग से होता है, लेकिन दोनों भगोने हैं। ये क्लियर, सही। और आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में आज हम परिचय करवा रहे हैं। सबसे पहले हम शो करते हैं कि ये लिखा होता है न्यू। हम बार न्यू के बारे में पढ़ा चुके हैं। न्यू से ऑफ कोर्स नया पेज मिलता है, हम न्यू दबाते हैं और नो कर देते हैं तो नया पेज मिल जाता है। इसे कंट्रोल एन की सहायता से भी हम लोग कर सकते हैं। मेरी बात खत्म हो गई। हम पूछेंगे अपने अनुसार, कल किसी का सड़ा मुंह न बनने पाए। दूसरा क्वेश्चन, फाइल ओपन पे जाने से ये होता है, जो हम सेव कर चुके होते हैं, रमेश को, दिनेश को, कमलेश को, उसको सेव करी फाइल को ओपन कर लाते हैं, वो चीज़ खुल जाएगी। तीसरा ऑप्शन है सेव करने का। हमेशा ओपन में वही चीज़ ओपन होती है, नोट्स। मेन बात है, ओपन से कुछ भी ओपन नहीं होता सर। है ओपन से जो सेव कर चुके होते हैं। जैसे हम प्लीज़ ओपन हो जाए सलमान खान, तो वो ओपन नहीं होगा। सेव करी फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव। सेव से क्या होता है, यदि हमें मान लीजिए इसको हमने कुछ बनाया और यूं ही इसको मैंने सेव किया और नाम अपना दिया, मेरा नाम है राज, RAJ राज, और सेव कर दिया। जब हम सेव कर देते हैं और फिर में नया बदलाव और करते हैं, मान लो इस बार खाली सेव दबाते हैं, तो अब वो नाम मुझसे राज के अंदर कुछ और नहीं मांग रहा है, उसी के अंदर 3 लाइनें और एडिट हो गई। मान लिया मैंने एक लाइन और बढ़ा दिया, एक लाइन और बढ़ा दिया, एक लाइन और बढ़ा दिया, और खाली सेव दबा दिया, तो उसी राज में नया इंक्लूड सेव हो गया। इंक्लूड, जिसको दिक्कत हो रही बोल दे, हमसे शर्माया, बाद में फिर ऑनलाइन हम फिर कान थमवाएंगे। कोई शर्म बात नहीं, डॉक्टर से, वकील से, टीचर से शर्माते नहीं हैं।
मान लो हम डॉक्टर हैं, दर्द पेट में हो रही है, मारे शर्म के मारे सर दर्द बता रहे हैं, तो दर्द की दवा तो हम सर दर्द की देंगे भाई, ठीक कहाँ हो पाओगे। अब आया वकील, खून तुमने किया और तुमने कहा पड़ोसी ने किया, हम उसको फंसा रहे बचा रहे हैं और तुमने गड़बड़ किया। अब आया टीचर पे, टीचर ने कहा बेटा समझ में आ गया, कहा ओके समझ में आ गया, हम समझे कि भाई कह रहा ओके हम आगे बढ़ जाए, और मारे शर्म के मारे हम बता नहीं रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ टीचर से शर्माते नहीं हैं। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा इंक्लूड उसी के अंदर और जुड़ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा पर नया नाम नहीं मांगेगा, लेकिन जोड़ना। आगे नेक्स्ट है सेव एज। सेव एज से जो नाम राज दिया था, हम कोई नया नाम रमेश या उसी नाम के अंदर कुछ बढ़ा देंगे, तो सेव एज से बाकायदा हम नए नाम से सेव कर सकते हैं। तो मुझे 4 ऑप्शन भली प्रकार से आ गया है। प्रिंट आई नो वेरी वेल कि जो बनाते हैं उसको हम छाप सकते हैं, कल हम पूछेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन है हम भविष्य में, अगर आप ऐसे साथ दें हमारा, बस साथ देने पे है। टीचर्स खुश तभी होता है जब लड़का वैसे ही बोल लेता है, मैं अच्छे से अच्छे मुंह से लफ्ज़ निकालूँ, आप साथ ना तो बकवास, तो हम पीछे हट जाएंगे। तो ये प्रिंट से है, भविष्य में प्रिंट भी करवाएंगे आपसे अगर साथ दिया तो, और वरना कहेंगे प्रिंट हो जाता है, बस हो जाता है। तो भाई प्रिंट से जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं सर, ये सब इसको हम छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंड इन ईमेल, यानी अगर हमारे इस सेट के ऊपर नेट चल रहा है तो जो डायग्राम बनाया है उसको हम ईमेल चैप्टर तो कोर्स में आता है, कैसे अपना डॉक्यूमेंट्स हम दूसरों को भेजें, वो आपको अगर फ़िलहाल अभी जो कल बोलना है कि बना डॉक्यूमेंट दूसरों को भेज सकते हैं। फिर दोस्त कंप्यूटर हर चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ाएगा, कैसे मेल भेजा जाता है ये ज़रूर बताएंगे हम, ठीक है। फिर लिखा है सेट एस बैकग्राउंड टाइल्ड, इसकी मीनिंग होती है सेट माने होता है स्थापित होना, सेट हो गया। एस माने होता है जैसे, कल संधि विच्छेद करवा लेंगे, शमाना कोई नहीं है इस समय। एस माने होता है जैसे। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप होता है डेस्क माने मेज और टॉप माने शीर्ष। बैकग्राउंड, बैक माने पीछे और ग्राउंड माने ज़मीन। इस पे दबा देने से वो हमारे जहाँ वॉल पेपर लगाते हैं सर, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव हो गया, सेट हो गया है। तो डायरेक्टली हमको जो डायग्राम बनाते हैं वो इस ऑप्शन के माध्यम से सीधे हमारे डेस्कटॉप के ऊपर सेट हो जाएगा, क्योंकि सेट एज लिखा हुआ था, स्थापित हो जाए। हाँ हम बता देंगे, लेकिन कोई दिक्कत है फिर से कह रहे हैं वंस अगेन, कोई शर्माएगा नहीं, वरना कल हम फिर राहु केतु। सेट माने स्थापित, एज माने जैसे। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं, कंप्यूटर खुलने के उपरांत जो मुझे फर्स्ट स्क्रीन दिखाई पड़ती है उसको डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। बैकग्राउंड, बैक माने पीछे एंड ग्राउंड माने ज़मीन, पीछे की ज़मीन पे ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से दिखाता है कितने केबी का, कितने एमबी का तुमने ये जो डायग्राम बनाया है। अब केबी एमबी होता भी है, लोग फ़ोटो कैप्चर करते हैं, अगर सस्ता फ़ोन होता है तो फ़ोन वो जो फ़ोटो होता है वो उसका केबी का वज़न कम होता है, अगर महंगे आईफोन से लिए गए हैं तो उसका पिक्सल भारी होता है, तो केबी एमबी इसकी प्रॉपर्टीज़ दर्शाता है। कैंसिल। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसमें लिखा है अबाउट पेंट, ये उसकी हेल्प खोलता है। अबाउट माने होता है बारे में, और पेंट माने रंग, रंग के बारे में। एंड लास्ट ऑप्शन एग्जिट, ये तो आप जानते ही हैं, इससे हम बाहर निकल आते हैं, ठीक है। इतना परिचय काफ़ी है आज के लिए, हमने केवल आज फाइल ऑप्शन एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अच्छे खासे मीनू हैं, अगर हम सारे अभी पढ़ा देंगे, क्योंकि अभी इसके बाद कल की बारी है होम की, परसों व्यू की, तो 3 दिनों के अंदर हमारा ये चैप्टर्स जैसे होता नहीं कि बहुत डीपली तरीके से ये ख़त्म हो चुका। ऐसे ही हम सारे ऑप्शंस पढ़ा देंगे, जितना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आती हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक पहुँचाइए। थैंक यू।